हेलो हेलो। अब आ रही है? नमस्कार साथियों, मैं संदीप चौधरी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। यार पहली बार आवाज नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं है, एक बार दोबारा से क्लास में फिर से एक बार स्वागत है। स्वागत तो कितनी भी बार कर लो, कोई पेट थोड़ी भरा है। चलो कोई बात नहीं है, एक बार थम्स अप करेंगे क्या? अब मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है आप लोगों को? बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप बिल्कुल हीरो लग रहे हैं सर, लेकिन बिना हीरोइन के सूना सूना सा है। चलो भाई, तो जल्दी से आएंगे। आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पढ़ रहे होंगे बहुत प्यार से। और आप लोगों का टारगेट क्या होगा? भानु कर दे भैया। 25 में से 25। क्या टारगेट? दोबारा से समझेंगे। 25 में से 25 का टारगेट होगा। एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ हम तैयार हैं कॉपी पेन लेकर, और हम बताएंगे आज का स्कोर कितना रहता है। 1700 बच्चे इस समय क्लास में आ चुके हैं। धीरे धीरे सभी लोग शेयर कर दो, ये संख्या 5000 के पार जानी चाहिए। ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और अगर क्लास में आ गए हैं तो एक बार लाइक कर दो। बस एक लाइक की कमी रह गई है 1000 लाइक होने में, तो जल्दी से एक वो भी लाइक दबा दो ताकि 1000 लाइक का टारगेट भी पूरा हो जाए। पहला सवाल आपके सामने माता सरस्वती को नमन करते हुए। तो आप सभी लोगों को पता है कल बसंत पंचमी थी। ज्ञान की देवी मां शारदे से प्रार्थना करता हूं आप सभी को वो सब कुछ समझ में आए जो मैं पढ़ाऊं। ठीक है, चलो ये रहा सवाल आज की क्लास का पहला। डाइस का क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द 4 क्यूब्स गिवन बिलो कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द क्वेश्चन फिगर गिवन बिलो। आपको एक ओपन डाइस दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है इस ओपन डाइस के आधार पर इन 4 में से कौन सा डाइस बनेगा जब इसे बंद किया जाएगा। बताएंगे एक बार। पहले इसके अपोजिट निकाल लो। अपोजिट कैसे निकालते हैं? ओपन डाइस में प्रत्येक तीसरा वाला अपोजिट होता है जब एक सीधी रेखा में चलते हैं। क्या? व्हेन वी गो स्ट्रेट लाइन देन एवरी अल्टरनेटिव लेटर अपोजिट टू ईच अदर। जब सीधी रेखा में चलेंगे प्रत्येक तीसरा वाला अपोजिट होगा। बात क्लियर है? मैंने कहा एफ के अपोजिट क्या हो जाएगा? ई को छोड़ दो, बी आ गया। आराम से पढ़ाऊंगा सुकून से, चाहे सवा घंटा लग जाए, ध्यान रखना। ठीक है, थम्स अप करो। आराम से पढ़ोगे कि नहीं? जल्दबाजी नहीं करनी है। एफ का अपोजिट बी है तो एफ के अपोजिट बी आ गया। मैंने कहा ई का अपोजिट क्या है? सी है, तो ई का अपोजिट सी आ गया। ए का अपोजिट क्या आ गया? डी आ गया। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? वो प्रत्येक ऑप्शन गलत होगा जहां 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रहे होंगे। हमेशा ध्यान रखना, 2 अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। पासे में कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा? एफ के अपोजिट बी, तो देखो एफ के अपोजिट बी है तो एफ और बी एक साथ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? एक साथ बैठे चुपचाप। 2 विपरीत आदमी कभी नहीं बैठ सकते। यहां देखो, यहां पर ए और डी विपरीत है, ई और सी विपरीत है। तो ई और सी विपरीत है तीसरे ऑप्शन में, ये एक साथ बैठे हैं। मैंने कहा नहीं हो सकता। मैंने कहा चौथे में ए और डी एक साथ बैठे हैं। मैंने कहा नहीं हो सकता। बोलो कौन सही है? बी ऑप्शन। ओके भैया, आपकी 1 बजे क्लास है, सॉरी 3 बजे क्लास है क्या? कोई बताओ एक बार जल्दी से। 3 बजे क्लास है क्या कोई? तो कौन सा जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्यारे दोस्त, बिल्कुल सही है। और हर क्वेश्चन के बाद ये थम्स अप जरूर करके बताना भैया जी मेरा सही है, मेरा सही है। अपना ही बताना, कभी ये चक्कर में लग जाओ जी मेरी वाली का भी सही है। बेटा तुम्हारी वाली या मेरी वाला, उनके चक्कर में नहीं, अपना ही बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी डाइस का है, लेकिन इस क्वेश्चन में ओपन डाइस से क्लोज डाइस पूछा गया था और अब पूछा जा रहा है क्लोज डाइस से ओपन डाइस। सही है, तो क्लोज डाइस से ओपन डाइस कैसे बनता है अब ये भी समझ लो। आपके पास कितने डाइस हैं इसमें? क्लोज में 3 डाइस हैं। सर इनमें अपोजिट कैसे निकलेगा? इनमें कैसे अपोजिट निकलेगा? तो समझो ध्यान से, इनमें अपोजिट कैसे निकलेगा? इन तीनों में कोई से भी 2 ऐसे डाइस देखो जिनमें एक अक्षर कॉमन है। तो मैंने कहा पहले और दूसरे को देखूं तो सी जो है वो कॉमन है। तो ध्यान देना, एक घूर्णन का नियम होता है। मैंने कहा घूर्णन का नियम होता है। तो मैंने कहा जो ये सी है, जो ये सी है, इसे हम लोग इस सी को और इस सी को ऊपर नीचे नोट डाउन कर लेंगे। और सी से घड़ी की दिशा में चलो, सी से चला घड़ी की दिशा में तो बी आया और बी से ए आया। तो सी से देखा बी आया,
बी से देखा ए आया, यहां सी से डी आया, डी से ई आया, सी से डी आया, डी से ई आया, और सर सी के सामने सी तो हो नहीं सकता, तो कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। क्या कहा मैंने? सी के अपोजिट एफ है, बी के अपोजिट डी है, ए के अपोजिट ई है। अब जिस ऑप्शन में यही अपोजिट मिल रहे होंगे वही सही होगा, बाकी सब गलत होगा। तो क्या कहा प्यारे दोस्तों? पहले वाले में अब ऐसे समझो कि मैंने ना, ऐसे समझो, बिल्कुल देसी भाषा में समझो कि मैंने कुछ वैकेंसी निकाली है। मैंने कहा मुझे 3 शर्तें फॉलो करानी है। मैंने कहा सी के अपोजिट एफ होना चाहिए, बी के अपोजिट डी होना चाहिए, ए के अपोजिट ई होना चाहिए। मैंने पहले वाले से पूछा, बता मेरी जान तेरे पास ए के अपोजिट क्या है? ये बोला जी मेरे पास तो डी है। मैंने कहा मुझे तो ई चाहिए था। बोलो हाँ या ना? मैंने कहा ए के अपोजिट मुझे ई चाहिए था, पर ये तो डी दे रहा है। मैंने कहा वापस जाओ, गलत हो। दूसरा वाला कह रहा है मेरे पास ए के अपोजिट सी है। मैंने कहा तेरी समझ में नहीं आता, मुझे ई चाहिए। मैंने कहा यह भी गलत है। यहां ए के अपोजिट क्या है दोस्तों? ई है। मुझे क्या चाहिए? ई चाहिए। बी के अपोजिट क्या है? डी है। मुझे क्या चाहिए? डी चाहिए। सी के अपोजिट क्या है? एफ है। मुझे क्या चाहिए? यही तो चाहिए। कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हाँ या ना? सभी दोस्त बताएंगे, बोलो हाँ या ना। पोल लगा दो सर। बेटा पोल का क्या करोगे? क्यों भावनाओं में बहते हो तुम लोग? चलो मानो कि मैं पोल लगा भी दूं, तुमको पता चल जाए कि कितने परसेंट का सही है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आपको अपना सही हो रहा है, बस उसी में खुश रहो, दूसरों पर नहीं। अपने ऊपर मेहनत करो और अपने आप को आगे बढ़ाओ, जब ज्यादा सफलता मिलती है। एक बार बताएंगे, बात क्लियर है? ये बात समझ में आई है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये जो अगला क्वेश्चन है इसे एक बार ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन को प्यारे साथी एक बार बहुत ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को समझने वाली बात करेंगे। आओ मैं बताता हूं कैसे। मैंने कहा एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने पहली बार दोपहर 12:30 बजे आया। ध्यान देना, पहली बार कब आया है? पहली बार व्यक्ति अपने मित्र से मिलने दोपहर को आया है। कितने बजे आया है? 12:30 बजे आया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी बार 1:20 पर आया। सेकंड बार कब आया? 1:20 पर आया। कह रहा है तीसरी बार 2:30 बजे आया, यानी थर्ड बार कितने बजे बोल रहा है? 2:30 बजे बोल रहा है। कह रहा है चौथी बार 4 बजे आया। अरे कैसे करके मानेगा? ये तो कोई और ही चक्कर दिख है, बार बार आ रहा है। ध्यान से समझो, पता नहीं मित्र है कि मित्री है। बेटा तुम्हें कुछ लग रही हो तो तुम भी बताओ। मैंने कहा भाई इसके आने का क्रम देखो। अब कह रहा है कि फिर कब आएगा। ऐसे मत कहना कि जी हमें का पता, जब आपको मन करेगा जब तो आवेगा। तुम्हें हिसाब देखना पड़ेगा, क्वेश्चन के अंतर का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, अंतर निकालो। तो 12:30 और 1:20 का अंतर कितना है भाई? 12:30 से 1 बजेगा तो 30 मिनट हो गई, और 20 मिनट ऊपर हो गई, तो मैं क्या कहूंगा? 50 मिनट के अंतर पर आया था। उसके बाद 1:20 से 2:20 कितने मिनट का अंतर है? ये अंतर कितने मिनट का है? तो 1:20 से 2:20 तक 1 घंटा, मतलब 60 मिनट, और 10 मिनट और तो 70 मिनट हो गई। फिर मैंने कहा ये कितना हो गया? 2:30 से 4, ये हो गया आप लोगों के लिए 90 मिनट का समय। 90 मिनट का समय। सर अगर अब यहां पर ध्यान से देखूं तो पहले 50 मिनट बाद, फिर 70 मिनट बाद, फिर 90 मिनट बाद, अब कितनी मिनट बाद आएगा? तो 110 मिनट बाद आएगा। आप लोग खुद देखो कि हर बार 20 मिनट के डिफरेंस पे जा रहा है। आप लोग कहोगे 110 मिनट कैसे जोड़ूं? तो मैंने कहा स्टाइल में जोड़ो। कैसे भाई? 110 मिनट का मतलब क्या है? 2 घंटे में से 10 मिनट कम, क्योंकि 2 घंटे का मतलब 120 मिनट होता है। तो मैंने कहा 4 बजे में 2 घंटे जोड़े तो 6 और 10 मिनट कर दो। 6 बजने में अगर 10 मिनट बाकी है तो क्या कहूंगा? 5:50। बहुत खूबसूरत नजारा है। कमेंट सेक्शन में आप सभी का आंसर सही आ रहा है, लाजवाब आंसर है प्यारे दोस्तों। हम और आप मिलकर मेहनत कर रहे हैं। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है। नहीं, कभी भी व्यक्ति के अंदर मैं की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तब आपकी समझ में आ रहा है, तो एक मैं की भावना होगी। मैं की भावना हमेशा व्यक्ति को बेकार करती है। कभी ये मत कहो कि ये चीज मैंने कर दी, कभी मत कहो कि मेरी वजह से हुआ। नहीं, हम दरअसल में मैं नहीं, हम हैं।
हम हैं। हम कौन? मैं और आप मिलकर हम होते हैं। हमारी पूरी संस्था के अध्यापक जो आपको पढ़ाते हैं, आपको सफलता दिलाते हैं, हमारा एक संगठन है जिसमें आप भी इस परिवार का हिस्सा हैं। और जब हम और आप मिलकर मेहनत करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी प्यारे दोस्तों। और आप भी काबिल तारीफ मेहनत कर रहे हो, लाजवाब मेहनत कर रहे हो, वाकई शानदार। सबका आंसर सही है, खूबसूरत। 5:50 प्यारे दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया। आज की क्लास का अगला सवाल कहां है भैया? ये रहा। जल्दी से बताएंगे एक बार। इस सवाल को तो आप आंखों आंखों में ही खत्म कर देंगे। कैसे कर देंगे, आइए जानते हैं। क्वेश्चन कहता है कि शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना। समझना, इसका मतलब मैं प्रोग्राम में पहुंच गया शुक्रवार को पहुंच गया और मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। पूर्व माने होता है पहले। समझ में आ रही है? क्वेश्चन यूं कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है शुक्रवार में पहुंचकर मैंने जाना, मैं 2 दिन पहले ही आ गया। इसका मतलब तो प्रोग्राम 2 दिन बाद था। हाँ या ना? प्रोग्राम कब था? इसका मतलब शुक्रवार में 2 जोड़ो प्रोग्राम। पता चलेगा कि आपको संडे को था। लेकिन अब क्वेश्चन यूं कह रहा है, प्रोग्राम पता चल गई ना संडे को है, और क्वेश्चन कह रहा है यदि आगामी बुधवार को पहुंचता। आगामी बुधवार को, यानी आगामी का मतलब हमेशा ध्यान रखना, आगामी आने वाला, और विगत बोलता है तो उसका मतलब होता है बीता हुआ। ठीक है? गत बोलता है उसका मतलब भी बीता हुआ होता है। आगामी का मतलब आने वाला। क्वेश्चन कह रहा है आगामी बुधवार को पहुंचता तो कितने दिन का विलंब हो जाता। विलंब का मतलब होता है कितने दिन की देर हो जाती। ठीक है? तो बताओ भाई, एक बार संडे से बुधवार तक कितने दिन की देरी होती? संडे से मंडे 1 दिन, मंडे से ट्यूसडे 2 दिन, और ट्यूसडे से वेडनेसडे 3 दिन। यानी रविवार से सोमवार 1, सोमवार से मंगल 2, मंगल से बुध 3। कितना प्लस हो रहा है? 3। तो 3 दिन की देरी होती। उसे दावत में रसगुल्ला नहीं मिलते, केवल उसे कुछ भी नहीं मिलता। हो सकता था थोड़े बहुत लड्डू ही बचते बेटा। तो समझ लो, बिल्कुल करेक्ट बात है। बात बताओ भाई, यहां तक क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन बहुत खूबसूरती से समझ में आया होगा, और केवल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। 3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न को ध्यान से समझो, प्रश्न को ध्यान से समझो। केवल 150 लोगों की कमी है 5000 होने में। भाई तो सीधी सी बात है, एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ हम शेयर कर रहे हैं। 5000 तो बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एक बार इन सवालों की प्लेस वैल्यू पर जाना। प्लेस वैल्यू पर कैसे जाऊंगा भाई? एम आता है 13 पर, यू 21 पर, एस 19 पर, आई 9 पर, सी 3 पर, ए 1 पर, एल 12 पर, यहां के 11 पर, डब्ल्यू 23 पर, क्यू 17 पर, के 11 पर, ए कितने पर आता है? ए 1 पर आता है, सी 3 पर, जे 10 पर। लॉजिक समझना, ये 13 है, ये 11 है, -2 हुआ। ये 21, ये 23 +2 हुआ। 19 17 -2, 9 11 +2, 3 1 -2, 1 3 +2, 12 10 -2। समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई कि क्या लॉजिक चल रहा है? लॉजिक क्या चल रहा है? क्लियर है? तो भैया स्प्रिंकल में लॉजिक पूछ रहा है कि क्या होगा। स्प्रिंकल एस कितने पर? 19 पर। 19 में से 2 घटा दो, तो 19 में से पहले वाले में तो -2 ही होगा ना। 19 में से दोगे तो 17 पर क्यू आया। मैंने देखा क्यू यहां 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 है, तो भैया यहां नहीं है तो डी गलत। ये कलाकारी आप लोगों को करके चलनी है कि कौन कौन से गलत है, तुरंत गलत करते चलना है। कारण क्या है? कारण क्या है गलत करने का? क्योंकि पेपर में समय बचाना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, देखते चलना है कहां पे व्यवस्था बन रही है। अब एक ऑप्शन तो देखो, तुरंत ही कट गया। आगे अब ये पी देखो 16 पर है, अगले में +2 होगा तो 16 2 18 पर आर आना चाहिए। क्यू के बाद आर आना चाहिए, यहां क्यू के बाद एन है तो ये भी गलत हो गया। यहां आर 18 पर है, अब क्या होगा? -2, 18 में 2 16 पर तो पी आया। यहां क्यू के बाद आर फिर पी, यहां क्यू के बाद आर बी, ये भी गलत। बोलो क्या मैंने पूरा क्वेश्चन चेक किया दोस्तों? मैंने क्या पूरा क्वेश्चन चेक किया? नहीं 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 नहीं, सी ऑप्शन सही है। बोलो क्लियर है? बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, आचार्य चिंटू जी ने कहा हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करो। बहुत बढ़िया आचार्य जी, प्रणाम। बहुत 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 आपने ज्ञान पेला है यहाँ पे, मतलब ज्ञान की बात आपने बताई है। ज्ञान की बात जो आपने बताई है वो बहुत बढ़िया है, और कहीं ना कहीं इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि भैया स्मार्ट वर्क करो। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं, अगला सवाल।
सभी प्यारे दोस्त देखेंगे ए के लिए 26 लिखा है, एक्सरे के लिए 40 लिखा है, वाट के लिए कितना लिखा जाएगा, वाट के लिए कितना लिखा जाएगा, बात को ध्यान से समझो, ध्यान से समझो क्या लिखा जाएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा ध्यान से समझो भाई, ए तो 26 पे नहीं आता है, फिर 26 पे क्या आता है सर, जो ए का अपोजिट जेड होता है ना वो 26 पे ही आता है। इसका मतलब एक मुझे हिंट मिल रहा है कि शायद अपोजिट की प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया है, हाँ या ना। तो एक बार चेक कर लो, तो x का अपोजिट क्या है सी, भाई घड़ी में 6 बज गए थे। r का अपोजिट क्या है आई, इंडियन रेलवे। a का अपोजिट z आज, y का अपोजिट b खिड़की से बाय हो रही थी, हाँ या ना। अपोजिट याद करने मैंने बताए थे ना, जितने लोगों को अपोजिट याद नहीं है ध्यान से सुनो, याद करा रहा हूं। एक कहानी है, आज से शुरू करते हैं, कहानी आज से शुरू हुई। ए का अपोजिट जेड, खिड़की से, आज सुबह जब मैं उठा मैंने खिड़की से बाहर देखा कोई मुझे बाय कर रहा है, क्या बोला, बाय कर रहा है। बी का अपोजिट वाई, बाय कर रहा है। मैंने घड़ी देखी तो सी का अपोजिट एक्स, 6 बज रहे थे। मैंने घड़ी देखी तो 6 बज रहे थे, आज तो 6 बज गए। मैंने देखा पर दूध वाला नहीं आया। डी का अपोजिट डब्लू, दूध वाला नहीं आया। मैंने किसी से पूछा क्यों नहीं आया, वो बोला दूध वाले पर तो एब लग गए। ई का अपोजिट वी, दूध वाले पर एब लग गए। मैंने कहा एब कैसे कैसे लगे, बोलता है छोटे छोटे, और छोटे की स्पेलिंग होती है फ्यू, एफ का अपोजिट यू, क्या बोला, एफ का अपोजिट यू, फ्यू। मैंने कहा जब उस पर छोटे छोटे एब लग गए तो उस पर मार पड़ी, और मार पड़ी तो वो जीटी रोड पर भागने लग गया। क्या कहा दोस्त मेरे, जीटी रोड पर भागने लग गया। मैं उसके पास पहुंच के पूछने लगा कि तुम कितना पढ़ा लिखे हो, कितने पढ़े लिखे हो। तो वो बोलता है मैं हाई स्कूल पास हूं। जी का अपोजिट टी, जीटी रोड, एच का एस, हाई स्कूल। मैंने कहा जब आप हाई स्कूल पास हैं तो इंडियन रेलवे की तैयारी करो। आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे। और वो बोला इंडियन रेलवे में तो मैं पहले ही जेब कतरा बन चुका हूं, तो जेब कतरा, जे का अपोजिट क्यू, जेब कतरा। और जब जेब कतरा बन गया तो मुझे काला पानी की सजा हो गई, यानी के का अपोजिट पी, काला पानी। मैंने कहा फिर तो तुम पक्के ही फ्रॉड हो, फिर तो मजे लो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम मजे लो। वो बोला कैसे, मैंने कहा पूरे मन से। मैंने कहा मजे लो, मन से लो। मुझे बताएंगे दोस्त, आपको आज के बाद ये अपोजिट याद रहेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो इस पे आ जाओ। तो यहां सी 3 पर, आई 9 पर आएगा, जेड 26 पर, बी 2 पर। 26 2 28 3 31 9 40 बन रहा है। तो यहां डब्ल्यू का डी दूध वाला, एच का एस हाई स्कूल, ए का जेड आज, टी का जी जीटी रोड, जी 4 पर, एस 19 पर, जेड 26 पर, जी 7 पर। 26 7 33, 4 37, 10 47, 9 56, 56 बन रहा है। 56 आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पिछले क्वेश्चन में कुछ बच्चों को थोड़ा सा डाउट है, कोई दिक्कत नहीं, लौट के चलते हैं। पी तक तो बात क्लियर थी। फिर देखो हमारा आई आया था, आई में हमें करना था +2, 9 और 2 11 है, 11 पर क्या आना चाहिए था, के आना चाहिए था। फिर हमारा एन था, एन 14 पर, यहां -2, 14 में से 2 गए तो 12 पर, देखो एल आना चाहिए था। फिर के आया, के 11 पर, 2 यहां क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, 11 2 13 पर एम आया। एक्चुअल में इसके अंदर कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत नहीं है, लेटर ही तो ज्यादा है। फिर मैंने क्या कहा, भाई 14 2 16, देखो 14 में से 2 गए तो क्या बोला मैंने कहा भाई के एन 14 पर, और 14 में से 2 गए तो क्या आ गया, जे आ गया। और फिर उसके बाद एल 12 पर, 11 और 11 में से 11 और 2 13, 13 पर एम आ गया। और उसके बाद हमने क्या देखा, ई 5 पर भाई 19, देखो यहां हमने क्या किया 19 और यहां माइनस किया, 19 में से 2 गए, 17 पर क्यू आया। उसके बाद यहां प्लस, 16 2 18 पर आर, यहां माइनस, 18 में से 2 गए, 18 में से 2 गए तो कितना आया, 18 में से 2 गए तो कितना आया, 16 पर क्या आ गया पी। फिर 9, यहां प्लस, 9 2 11 पर के, यहां माइनस, यहां 14 में से 2 गए, 12 पर एल,
यहां प्लस 11 2 13 पर m, और इसके बाद क्या आया l 12 पर, यहां माइनस होगा, 12 में से 2 गए 10 पर j, और e 5 पर आया, 5 में प्लस, 5 2 7 पर g। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है बाबू। बस एक अंतर है कि इससे इसमें एक लेटर ज्यादा है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लॉजिक तो सेम ही चल रहा है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आज की क्लास का 7वां सवाल। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, लगातार पेपरों में समीकरण के क्वेश्चन बन रहे हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अगर बन रहा है तो समीकरण पर आधारित ज्यादा बन रहा है। सही है भाई, देखो ध्यान से कैसे। अगर सबसे पहले देखूं तो यहां पर है एट द रेट, हाँ जी, एट द रेट क्या कह रहा है, ए एट द रेट बी लिख रहा है। यह है पी एट द रेट क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, तो ए एट द रेट बी बनेगा ए बी का पिता है, और ए पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर होगा, बी का पिता है तो ये बी हो गया। बात क्लियर है। फिर क्वेश्चन कह रहा है बी परसेंट सी, परसेंट कहां है, पी परसेंट क्यू, पी क्यू की माता है, तो बी परसेंट सी, बी सी की माता है, बी माता है तो माइनस किसकी माता है, सी की माता है। फिर कह रहा है सी एंड डी, एंड कहां है मेरे भाई, एंड ये रहा पी एंड क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है तो सी डी की बहन है, सी बहन है तो माइनस किसकी बहन है, डी की बहन है। और आगे कह रहा है कि डी प्लस ई, आगे कह रहा है डी प्लस ई, प्लस कहां है, प्लस प्लस, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पति है तो डी ई का पति हो गया, पति है तो प्लस, और जब बताओ जब डी पति है तो ई कौन है, ई ऑटोमेटिक पत्नी बनेगा। ऐसे थोड़ा ही है कि भैया ई को भी पति बना दूं, अब आदमी से आदमी की शादी थोड़ी ही कराऊंगा, विश्व रिकॉर्ड का भी तो ध्यान रखना है। सही है, अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें बी किस प्रकार ई से संबंधित है। मुझे बताओ बी किस प्रकार ई से संबंधित है, यानी बी कौन है, ई का, तो ई का पति कौन है, डी, और इसकी मां बी, पति की मां को क्या कहते हैं दोस्तों, सासू मां कहते हैं, सास कहते हैं। जवाब ऑप्शन, बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, सास ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अगला सवाल क्या कह रहा है। सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना। मैंने कहा P निरूपित करता है प्लस को, R गुणा को, S माइनस को, T भाग को, तो इस समीकरण को सॉल्व करना है। क्वेश्चन बनेगा 5, R के लिए क्या बोला है दोस्त, गुणा, तो गुणा कितना 9, फिर P के लिए क्या है प्लस, तो प्लस कितना 7, S के लिए माइनस कितना 9, T के लिए कितना आएगा, T के लिए कितना आएगा, T भाग को करता है तो भाग कितना 3, और P किसे कर रहा है प्लस को, तो कितना 6, कर दो सॉल्व। जब इसे आप लोग सॉल्व करोगे तो 5 गुणा 9, पहले भाग सॉल्व करोगे, प्लस कितना 7, माइनस 9 में 3 से भाग 3, प्लस कितना 6, 5 नीम 45, प्लस 7 माइनस 3 प्लस 6, अब प्लस प्लस के कितने हैं, 45 7 52 और 6 58, और 58 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा जवाब मुझे 55 मिलेगा। आंसर क्या है 55, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का 9वां सवाल। प्यारे दोस्त, इस सवाल में आप लोग थोड़ा सा सोच के बताओ कि क्या हो सकता है। अगर मैं आपको डायरेक्ट यही अप्रोच बताऊं कि भाई आप एक काम करो, सभी को चेक कर करके देखो, तो बहुत टाइम लगेगा, हाँ या ना भाई, फिर तो बहुत टाइम लगेगा। तो फिर मैं आपको क्या अप्रोच बताऊं, कुछ ऐसा, क्योंकि अगर चारों ऑप्शन हम लोग क्लियर करेंगे तो हमें टाइम लगेगा। फिर मैं क्या ऐसा करूं कि जिससे ये क्वेश्चन का आंसर जल्दी से हो जाए। तो एक काम करो, एक छोटा सा काम कर लो, आप लोग ये देखो कि भाग किस चीज का मतलब है, ये नहीं भाग का मतलब क्या, ये नहीं, भाग किस चीज का मतलब है। तो आप मुझे यहां पर देख के बताओ कि भाग किस चीज का मतलब है। तो ये कह रहा है गुणा का मतलब योग है, माइनस का मतलब भाग है। इस पॉइंट को ध्यान से समझो, कह रहा है माइनस का मतलब भाग है। तो मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे पहले ऑप्शन में बोलूं तो माइनस का मतलब भाग बनेगा, तो माइनस के स्थान पर भाग लगाऊंगा। सही है, माइनस का मतलब भाग बनेगा तो माइनस के स्थान पर भाग लगाऊंगा। बताएंगे यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है भाई, माइनस के स्थान पर भाग लगाऊंगा। और मुझे एक बात बताओ, 4 और 3 के बीच की पॉसिबिलिटी भाग की है नहीं,
ना तो 4 में 3 से भाग जा सकता, ना 3 में 4 से जा सकता, तो मैं इस ऑप्शन को बाद में चेक करूंगा। मैंने ये नहीं कहा ये गलत है, मैंने कहा अब इसकी पॉसिबिलिटी सही होने की बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि 4 और 3 में भाग का केस नहीं बन रहा है। क्लियर है भाई? यहां तक बात क्लियर है, आगे की कहानी को समझेंगे। आगे की कहानी कह रही है यहां पर भी माइनस का मतलब भाग। भाई माइनस का मतलब ही तो भाग है। देखो यहां भी, यहां पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है, हाँ या ना? यहां माइनस का मतलब भाग है, 16 में 5 की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, तो इसका मतलब आप इन तीनों को बाद में देखना। और यहां माइनस का मतलब भाग, और 5 और 10 में भाग की पॉसिबिलिटी बन रही है। बात क्लियर है? तो कैसे, अरे ये बात समझ में आ रही है आपकी कि आपको कैसे पता चलना है कि कौन सा ऑप्शन पहले उठाना है? नहीं तो बच्चे आप लोग पहले पहला सोचो, पहले पहला देखोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। अब देखो ध्यान से, तो ये आया 16, प्लस का अर्थ क्या है? तो प्लस का अर्थ कहां गया? प्लस का मतलब गुणा, तो ये गुणा हो गया कितना? 5। फिर यहां पर क्या है? भाग है। भाग का मतलब क्या है? तो भाग का मतलब क्या है? प्लस का अर्थ योग, माइनस का भाग, भाग का अर्थ है घटाना, तो घटाना कितना? 10। फिर गुणा का अर्थ कितना है? प्लस कितना? 4, और माइनस का भाग कितना? 3 बराबर 9 आना चाहिए। तो ये बनेगा 16 गुणा, मैं सी वाले को ही तो कर रहा हूं, तो इसमें भाग तो यहां आना चाहिए ना। एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है, ओके, सी वाले को ही कर रहे हैं। चलो भाई सी वाले को ही लिख लो। तो ये आया तुम्हारा 16, प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ था गुणा, तो गुणा कितना? 5, फिर माइनस, माइनस का मतलब भाग कितना? 10, फिर गुणा, गुणा का मतलब योग कितना? 4, और फिर भाग, और भाग का मतलब कहां गया? भाग कहां है भाई? कहां है भाग? कहां है भाग? भाग का मतलब कहां गया? गुणा का योग, माइनस का भाग, भाग का ये रहा ना, भाग का भाग, भाग का मतलब घटाना, तो ये घटाना हो गया कितना? 3। कर दो सॉल्व। 16 गुणा 5/2, 5/10 हो गया, और प्लस 4 माइनस 3, डायरेक्ट 5 एकम 5, 5 दुनिया 2 से 16, 8 बार खत्म, 8 4 बार है, में से 3 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 9। आपको कितना चाहिए? 9। तो कौन सा सही है? सी सही है। कौन सा सही है? सी सही है। बताओ भाई, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, आज की क्लास का अगला सवाल। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बाड़े में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर रखे गए हैं। कह रहा है जिनकी पैरों की संख्या 224 है, जबकि सिरों की संख्या 90 है। तो बताइए कबूतरों की संख्या कितनी है? आप लोग बस इतनी सी बात बता दो, कबूतरों के कितने पैर होते हैं? जवाब होगा केवल 2 पैर होते हैं। कबूतरों के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो ध्यान से समझो, जब कभी भी पूछे 2 पैर वालों की संख्या, तो आपका हमेशा फॉर्मूला होगा 4 गुणा सिर माइनस पैर बटे 2। सही है? और अगर पूछे 4 पैर वालों की संख्या, तो फॉर्मूला होगा 2 गुणा सिर माइनस पैर बटे 2। ठीक है? यानी 2 पैर वालों के लिए 4 की गुणा करनी है सिर में, 4 पैर वालों के लिए 2 की गुणा करनी है। तो यहां पर 2 पैर वाले पूछ रहे हैं, तो ऊपर वाला लगाऊंगा 4 गुणा सिर। सिर कितने हैं मेरे दोस्त? 90 हैं। तो ये आ जाएगा कितना? 4 गुणा 90, और माइनस कितना? पैर कितने हैं? पैरों की संख्या 224 है, और बटे कितना? 2। तो 4 निम्मा 90 में गुणा 360 माइनस 224 बटे कितना? 2। बताओ, तो घटा दो, 10 में से 4 गए 6, और 5 में से 2 गए 3, और 3 में से 2 गए 1, 136 बटे 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 68 आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। खत्म। याद रहेगी आपको ये बात? उम्मीद करता हूं आपको ये बात हमेशा याद रहेगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका आज की क्लास का होमवर्क रहेगा। एक स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन आपको प्रतिदिन होमवर्क के लिए दूंगा, एक क्वेश्चन प्रतिदिन होमवर्क के लिए दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ये रहेगा आज की क्लास का आपका होमवर्क दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास का होमवर्क। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला सवाल, 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो मैंने कहा 6 मित्र ये बैठ गए, ये हो गए 2, 4 और ये 6।
जब ये 6 मित्र बैठ गए तो अब इनके राइट बताओ, राइट कौन से? तो केंद्र तो इनका ये है, तो इसका राइट ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये, इसका ये, इसका ये। जो बिंदु लग रही है वो राइट है, जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। पहला पॉइंट कह रहा है कि ए बी और ई के बीच में है। इस पॉइंट से क्वेश्चन करोगे तो आप लोग क्वेश्चन में फंस जाओगे। हमेशा पॉइंट उठाना है जब दाएं और बाएं वाला हो वहां से। कह रहा है सी डी और एफ के बीच में है, यहां भी नहीं करना क्योंकि दाएं बाएं ही लेना है। क्वेश्चन कह रहा है ई डी के तुरंत बाद दाईं ओर है, ई डी के दाईं ओर है। तो अगर ये डी है तो डी के दाएं इधर कौन आएगा? ई आएगा। डी के दाएं इधर कौन आएगा? ई आएगा। कह रहा है ई डी के तुरंत दाईं ओर है, तो डी के दाईं ओर ई हो गया। पहला पॉइंट कह रहा था कि ए बी और ई के बीच में है, तो ए को यहां बिठा दो, बी को यहां बिठा दो, ए बी और ई के बीच में हो गया। दूसरा है सी डी और एफ के बीच में है, तो सी ये है, एफ ये है, सी को डी और एफ के बीच में कर दो। क्वेश्चन कह रहा है एफ का स्थान ई से किस प्रकार है? एफ का स्थान ई से किस प्रकार है? एफ का स्थान ई से, तो ई के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा। ई के दाएं तीसरा है, दाएं को तीसरा, दाएं को तीसरा है, तो दाएं को तीसरा है ऑप्शन नंबर सी पर। बताओ भाई, क्लियर है? जल्दी से बताएंगे क्या बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये एक सर्कल का क्वेश्चन था। पेपर में क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है जिसमें एक लाइन में बैठे होते हैं। लाइन का क्वेश्चन कौन सा होता है भाई? देखो ध्यान से क्वेश्चन को एक बार सभी प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे और क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार बहुत आराम से लाइक कर देंगे भाई एक बार क्लास को। कुछ लोग तो ऐसे लाइक की तरफ वो देख ही नहीं रहे। बहुत बढ़िया मतलब लाइक की तरफ देखा ही नहीं उन्होंने कि लाइक वाइक का भी कोई चक्कर होता है। कह रहा है एक पंक्ति में बैठे पैनल के 6 सदस्यों में ए सी के दाईं ओर बैठा है। क्या कह रहा है? ए सी के दाईं ओर बैठा है। तो अगर ये सी है तो सी के दाईं ओर यहां पर ए आएगा। भाई ये दायां है, ये बायां है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, एक ही बात है। कह रहा है ए सी के दाईं ओर है तो सी के दाईं ओर ए आ गया। कह रहा है किंतु बी के बाईं ओर है। ये जो ए है सी के दाईं ओर है पर बी के बाईं ओर है, तो बी को यहां लिखूंगा। भाई ए सी के दाएं इधर आ गया, बी के बाएं इधर आ गया। बात क्लियर हो गई? बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहा है कि ई सी के बाईं ओर, तो सी के बाईं ओर ई आ गया, ई सी के बाईं ओर और डी के दाईं ओर है। ये जो ई है बेटा हमेशा ध्यान रखना जब और शब्द का प्रयोग होगा तो और शब्द का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए होता है। क्या कहा मैंने? मैंने कहा और शब्द का प्रयोग, और शब्द का प्रयोग यहां लिख देता हूं। कहां लिख दूं? स्पेस देख के यहां लिख देता हूं। और शब्द का प्रयोग हमेशा, इस बात को पॉइंट करके लिखना बाबू, और शब्द का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है। और अगर कभी भी जो शब्द आएगा, कभी भी जो शब्द आएगा तो उसका प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। अब यहां पर शब्द क्या लिख रहा है कि ई सी के बाईं ओर और डी के दाईं ओर है। तुम्हारे मन में आएगा डी के दाईं ओर कौन है? तो डी के दाईं ओर कौन आएगा? पहले वाला यानी कि ई। तो डी को यहां लिख दो, डी के दाईं ओर ई हो गया। बात क्लियर है? कह रहा है जबकि डी स्वयं एफ के दाईं ओर है, तो एफ को यहां बिठाओ, एफ के दाईं ओर, तभी तो डी आएगा। बात क्लियर है? कह रहा है कि बताइए पंक्ति के दोनों किनारों पर कौन कौन बैठा है। एक साइड एफ है, एक साइड बी है। जवाब आ जाएगा एफ बी, ऑप्शन डी। क्लियर है? सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे क्या यहां तक बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल बताओ भाई सीक्वेंस क्या है? सभी लोग एक बार सीक्वेंस देखो। यहां क्वेश्चन बनता है, यहां क्वेश्चन बनता है। गलत हो गया सर जी, कोई बात नहीं है, आप लोग मेहनत करोगे। आज गलत हो रहा है, कल सही होगा। कहते हैं गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्म वीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत या हार का। जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है। आज मिले जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। ठीक है, आ जाओ। तो क्या कहा मैंने? एस तो प्रत्येक स्थान पर दिखाई दे रहा है। जब कॉमन नंबर है तो इससे डिसीजन नहीं होगा बेटा। इसमें बस हमें यह देखना है कौन पहले आएगा, कौन दूसरे पे, कौन तीसरे पे। सही है? तो यहां पर फिर ओ आया। ओ कितने पर है? 15 पर। यहां एच कितने पर है? 8 पर। ओ यहां कितने पर है? 15 पर। एन कितना है? 14। एच कितना है? 8 है।
इन सब में सबसे छोटा नंबर 8 है, और 8 का मतलब होता है कि 8 यहां है और यहां है, तो इन दोनों में कौन पहले आएगा? H से H खत्म, O 15 पर, A 1 पर, तो पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है भाई। अब उसके बाद 15 15 14, पहले 14 आएगा, यानी 4 3 के बाद 5 आएगा, और इनमें देखो अब O से O खत्म, U 21 पर, C 3 पर। मेरे दोस्त तो क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि पहले 2 नंबर आएगा और फिर 1 आएगा, तो ये 43 521 बनेगा। 43 521 बी ऑप्शन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, बी ऑप्शन पर दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला सवाल, सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। एक आपको शब्द दिया है रिप्रेजेंटेशन, क्लियर है? एक शब्द दिया है रिप्रेजेंटेशन, कहां है? आर ई, तो मैंने कहा आर ई, फिर कह रहा है पी आर ई एस ई एन टी, पी आर ई एस ई एन टी, और फिर है ए टी आई ओ एन, ATION, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंटेशन शब्द के प्रथम और द्वितीय अक्षर को आपस में अदल बदल कर दिया जाए। समझना ध्यान से, प्रथम और द्वितीय अक्षर को आपस में अदल बदल कर दिया जाए, यानी कि ये दोनों क्रॉस हो जाएं, पहले ई आ जाए और फिर आर आ जाए। कह रहा है तृतीय और चतुर्थ अक्षर को भी आपस में बदल दो, तो यानी ये भी बदल दो, पहले आर आ गया फिर पी आ गया। कह रहा है आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे, यानी इधर एस फिर इधर ई आएगा, फिर इधर एन फिर इधर ई आएगा, फिर इधर ए फिर इधर टी आएगा, फिर इधर आई फिर इधर टी, फिर इधर एन फिर इधर ओ। खत्म कहानी। अब क्वेश्चन मुझसे क्वेश्चन कह रहा है, एक बच्चा क्या कह रहा है? सर 15 नंबर क्वेश्चन एयरफोर्स वाई ग्रुप में आया था सर, ये वाला। ऐसे ही देखो सारे क्वेश्चन आए हुए ही होते हैं, तभी तो पेपर क्वेश्चन फंसते हैं। मेरी बात सुनो, पता है एक्चुअल में होता है क्या है? जैसे तुम लोग पेपर दे के आते हो और फिर तुम लोग कहते हो भैया ये क्वेश्चन वहां आया था, ये वहां आया था। ये ही चीजें होती हैं कि चीजों को अगर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए ना बच्चे को, मैं पढ़ाता ही वही हूं जो क्वेश्चन आने लायक होते हैं या बार बार पूछे जाते रहे हैं, तभी फायदा होता है कि हम लोग उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं। समझ में आ रही है? अब मैं आपको एक बात बताओ, 1 घंटा भी पढ़ाऊं और पढ़ा भी ऐसा दूं जो कहीं आया नहीं, कहीं पे आएगा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं, फिर पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। जब हम 1 घंटा मेहनत कर ही रहे हैं तो क्यों ना एक ऐसी मेहनत करी जाए, एक ऐसी मेहनत करी जाए मेरे दोस्त कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से वो कामयाबी तक लेके जाए। यही मायना होता है। सही है? तो मुझे बताओ, कह रहा है परिवर्तन के बाद दाएं छोर से 7वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 7वां, यानी इधर से, ये दाया है ना राइट, तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 कौन हो गया दोस्त? ई हो गया। बोलेंगे कौन हो गया मेरे भाई? ई हो गया। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। बताओ भाई, क्लियर है? यहां तक कहानी क्लियर है? सबको मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? एक बार थम्स अप जरूर करो दोस्त कि भैया जी बात हमको समझ में आ रही है। क्लियर कहानी? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अगला सवाल। अब इस सवाल को देखो, बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या के अनुक्रम में ऐसे कितने 8 के अंक हैं? कितने 8 के अंक हैं जिनके निकटतम पहले 6 है लेकिन निकटतम बाद में 5 नहीं है? कितने 8 ऐसे हैं? दोबारा से समझ लो, कितने 8 ऐसे हैं जिनके पहले 6 है पर बाद में 5 नहीं है? तो पहले 8 देखो भाई, 8 कहां कहां पर है? तो 8 कहां है? ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, हाँ साहब 8, हाँ साहब 8, हाँ साहब 8, और ये भी 8। सही है। अब ये चीज देखो बेटा, एक बार देख लेना कोई 8 रह ना जाए, मुझे बता देना, अगर कोई 8 रह जाए तो तुरंत बता देना भैया जी एक 8 रह गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कितने 8 हैं जिनके पहले 6 है? तो पहले 6 होना चाहिए, इसके पहले 6 है, इसके पहले 6 नहीं है तो इसे काट दो। पहले वाली कंडीशन को देख रहा हूं, फिर बाद वाली को देखूंगा। इसके पहले 6 है, इसके पहले 6 नहीं है तो इसे काट दो। इसके पहले 6 है, इसके पहले भी 6 है, और इसके पहले भी 6 है। कह रहा है किंतु बाद में 5 नहीं है।
5 नहीं होना चाहिए बाद में, इसके बाद में 5 है, यही नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। इसके बाद में 5 नहीं है, 1 है तो ये तो चल जाएगा। इसके बाद में 5 नहीं है, 2 है, ये भी चल जाएगा। इसके बाद में क्या है, 1 है तो ये भी चल जाएगा। और इसके बाद में 5 है तो 5 नहीं चाहिए। बोलो राइट का निशान कितने स्थान पर आया, 1 2 3। यार है 3 स्थान पर आया तो 3 ही जवाब होगा। बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई कि नहीं, समझ में आ रही है कहानी की नहीं, क्लियर है? इस तरीके से आपको आंसर करना है, 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल। सभी प्यारे साथी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, सभी प्यारे साथी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से समझने पर पता चला, कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व में 6 किलोमीटर चलता है। तो मैंने कहा पूर्व में 6, मैंने कहा भाई यहां से ये देखो पूर्व इधर है, पहले पूर्व इधर होता है, ध्यान रखना बच्चे, हमेशा ध्यान रखना। डायरेक्शन में राइट हैंड पर पूर्व होता है, उसके अपोजिट ये पश्चिम होता है। ऊ माने उत्तर, उत्तर ऊपर होता है, ऊ माने उत्तर, ऊ माने ऊपर, और दक्षिण सबसे नीचे होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व दिशा में चलता है 6 किलोमीटर, तो पूर्व में 6 हो गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि फिर दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। दायां कहां होगा, नीचे। कितना चलता है, 9 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है कि अंत में फिर से पूर्व दिशा में मुड़कर 6 चलता है, तो फिर से ये इधर चला 6। कह रहा है कि बताइए प्रारंभिक बिंदु से अब वह कितनी दूर और किस दिशा में। प्रारंभिक बिंदु ये है, यहां से ये वाली डिस्टेंस निकालनी है भाई, कितनी है, कितनी है ये डिस्टेंस। तो मुझे बताओ, अगर ये भुजा 9 है भाई, यहां तो तिरछी डिस्टेंस आ रही है, तिरछी डिस्टेंस का मतलब पाइथागोरस प्रमेय जाएगी। और अगर ये भुजा 9 है तो ये भुजा मेरे दोस्त कितनी रहेगी, 9 रहेगी। ये भुजा 6 है तो ये भुजा 6 है, तो ये भुजा भी 6 रहेगी। आप मुझे एक बात बताओ, ये यहां से यहां तक 6, यहां से यहां तक 6, मैं हटा के से 6 को हटा दूं दोनों स्थान से, और 6 और 6 कंप्लीट बार है, नहीं लिख सकता क्या? तो मेरे दोस्त मेरे पास लंब कितना है, 9, आधार कितना है, 12। बताओ क्लियर है? अब आपको ये कर्ण निकालना है, तो कैसे करोगे आप लोग? पाइथागोरस लगाओगे। 9 का वर्ग, 9 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, अंडर रूट में 9 का वर्ग कितना, 81, 12 का वर्ग कितना, 144, कितना हो गया, 225। 225 कितने का वर्ग है, 15 का। जल्दबाजी में पहले ऑप्शन पे मत लगा देना, डायरेक्शन भी पूछी है। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु होता है जिससे हमेशा चलते हैं, ये दिशा पूछ रहा है। तो मुझे बताओ ये दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, एक बार जल्दी से बताओ। तो मैं क्या कहूंगा दोस्त, ये दिशा कौन सी निकल के आ जाएगी, ये दिशा कौन सी निकल के आ जाएगी? तो मेरे सवाल का आंसर आ जाएगा कि ये दिशा निकल के आ रही है कौन सी, दक्षिण पूर्व। बात क्लियर हो गई? सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या बात क्लियर है? 15 दक्षिण पूर्व मेरे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है किसी भी साथी? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलो दोस्त, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी बताएंगे। उचित वैन आरेख बनाना है वकील, डॉक्टर और इंजीनियर का, वकील, डॉक्टर और इंजीनियर का उचित वैन डायग्राम बनाना है। ध्यान रखना तीनों अलग अलग व्यवसाय हैं। जब 3 व्यवसाय होते हैं और तीनों अलग अलग होते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऐसा मत कर देना जैसे बहुत सारे लोग तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं। तो पता है वो कैसे सोच रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे जी हमारे पड़ोस में तो एक अंकल जी हैं, वो डॉक्टर भी हैं, दवा भी दे दें, और जी घर को नक्शा बना दें, और जी वो इंजीनियर मतलब वकील भी हैं, 2 दिन कचहरी भी चले जा में, वो तो कलाकार हैं जी। बेटा ऐसा वो गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं पक्का अंकल जी, चाय समझा दियो, ऐसा ना करें। तो ध्यान रखियो, हमेशा ध्यान रखो व्यवसाय हमेशा अलग अलग होते हैं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। कभी भी 2 व्यवसाय आपस में नहीं मिलते हैं। अगर एक व्यवसाय है दूसरा व्यवसाय है, आपस में कनेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? वो बिल्कुल अलग अलग होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे। सही है, बहुत बढ़िया। अब 19वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वां कह रहा है शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर। बताओ इसमें भी 3 व्यवसाय हैं, इसमें भी 3 व्यवसाय हैं। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है, सभी साथी बताओ।
सभी प्यारे साथी बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसमें भी पूरे 3 व्यवसाय हैं। तो मैंने क्या कहा, इसका भी आप लोग ए बता रहे हैं, इसका ए लगाओगे तो गलत हो जाएगा। आप लोग कहोगे भैया बात अब तो बात पच नहीं रही, आपने क्या ये कर दिया। पिछले क्वेश्चन में तो आप लोगों ने कहा था, आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में तो ये कहा था कि तीनों व्यवसाय अलग अलग होते हैं, और इस क्वेश्चन में जब हम तीनों व्यवसाय को अलग कर रहे हैं तो आप इसे गलत कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं संदीप भैया? यही कारण है, सुनो अब ध्यान से। कारण यह है कि इसमें एक शिक्षक वाला जो व्यवसाय है वो अपवाद में जाता है। हमेशा ध्यान रखना, मैं एक जैसे 2 क्वेश्चन इसीलिए लाया हूं कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। नहीं तो मैं ऐसे क्यों करता बताओ, एक जैसे 2 क्वेश्चन लाता मैं भला, इसीलिए लाया कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। और डाउट क्या है मेरे दोस्त, शिक्षक अपवाद होता है, वो हमेशा दूसरे व्यवसाय के साथ कनेक्ट करता है। सोचो, डॉक्टर में, मेडिकल लाइन में पढ़ाने वाला टीचर जो मेडिकल लाइन के बच्चों को पढ़ा रहा है, जो टीचर पढ़ा रहा है, वो प्यारे दोस्तों एक बात बताओ, वो खुद भी तो पढ़ा रहा है, तो टीचर है, और उसने वो मेडिकल लाइन की पढ़ाई खुद भी कर रखी है, तो वो डॉक्टर भी है। मुझे बताओ, इंजीनियर IIT के बच्चों को, ITI के बच्चों को जो बंदा पढ़ा रहा है वो टीचर भी है, और उसने वो कोर्स खुद भी कर रखा है, तो वो इंजीनियर भी है। LLB के बच्चों को पढ़ाने वाला, LLB मतलब वकील, वकालत के बच्चे यानी लॉ के बच्चों को पढ़ाने वाला जो टीचर है वो टीचर भी है, और खुद सोचो उसने LLB खुद भी तो कर रखी होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। कैसे? पहले देखो, शिक्षक कहां जाएगा? शिक्षक जाएगा बीच वाले में, शिक्षक बीच वाले में जाएगा, और डॉक्टर जाएगा यहां पर, और इंजीनियर जाएगा यहां, यानी डॉक्टर इंजीनियर अब भी नहीं मिलने चाहिए। थम्स अप करो अगर मजा आ गया हो तो, अगर मजा आ गया हो तो थम्स अप कर दो। ये सवाल इस तरीके से एग्जामिनर हम लोगों को गलत करवाता है, आपको कभी भी गलत नहीं करने हैं, ठीक है मेरे भाई? सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है सामने। 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? ध्यान से समझो, 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा मेरे दोस्त? साधारण वर्ष का जो कैलेंडर रिपीट होता है, साधारण वर्ष का जो कैलेंडर रिपीट होता है वो साधारण वर्ष में ही रिपीट होता है। कितने साल बाद? 11 साल बाद। लेकिन अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि अगर कोई वर्ष किसी लीप वर्ष के तुरंत बाद आया है, तो उसमें +6 होता है। सही है भाई, +6 होता है। अब मुझे एक बात बताओ, 2017 है, 2017 तो 2017 में 11 नहीं जुड़ेगा बेटा। 2017 में 11, साधारण वर्ष में 11 ही जुड़ता है, लेकिन 2017 में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि 2017 किसके बाद आया? 2017 आया 2016 के बाद। और ये कह रहा है कि अगर कोई वर्ष किसी लीप वर्ष के तुरंत बाद आया है, तो 2017 तो 2016 के बाद आया है, और 2016 कैसा है? वो लीप वर्ष है। तो ये लीप वर्ष के तुरंत बाद आया है, अर्थात ये लीप वर्ष के तुरंत बाद आया, तो 6 जुड़ेगा। 2017 में 6 जोड़ दो तो 2023 आंसर बनेगा। बात क्लियर है तो बताओ जल्दी से। अगर कोई ऐसा है जो लीप वर्ष के बाद नहीं आया, उसमें मैं हमेशा 11 प्लस करूंगा। बच्चों, मैंने जब टॉपिक पढ़ा रखा है तो उसमें वो सब कुछ डिटेल में पढ़ा रखा है। प्रैक्टिस सेट का मतलब तो होता है कि हम लोग अपना भी स्कोर चेक करें, लेकिन मैंने जो टॉपिक वाइज पढ़ा रखा है आपको सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, आप जरूर देखना। 21वां सवाल, 8:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? प्यारे दोस्त, जब भी एंगल पूछे एक फॉर्मूला होगा, 60H डिफरेंस 11m/2। एंगल निकालने का इस पृथ्वी पर ऐसा कोई सवाल नहीं है जो इससे आंसर ना आए। क्लियर है? कोई नहीं है ऐसा जिससे आंसर ना आए। ध्यान से समझना। और पढ़ाने का मेरा तरीका क्या रहेगा? जैसे मान के चलो, आज की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या डिस्कस किया? साधारण वर्ष का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। तो कल एक ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा होगा। ठीक रहेगा ना? ऐसे प्रैक्टिस सेट से भी करते रहेंगे और हमारी सारी चीजें रिवाइज भी करते रहेंगे। आज साधारण वर्ष का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है, कल आपको लीप वर्ष का क्लियर कराऊंगा। ठीक है? ऐसे ऐसे हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा होगा, जिससे हमारी तैयारी मजबूत हो रही होगी। बस आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए, और आप लोग साथ तो हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
कह रहा 8:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 8:40 का मतलब है 8 घंटे 40 मिनट, तो 60 में कर दो 8 की गुणा और डिफरेंस निकाल दो, 11 में गुणा कर दो 40 की और भाग कितने से, 2 से। 60 अट्ठे 480 और डिफरेंस 11 40 में 440 बटे कितना 2, 480 440 का अंतर कितना 40 बटे कितना 2, कितना आ गया 20 आ गया। यही क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और आपको लगता है सर हमें तो बहुत ज्यादा समय बचाना है, तो मुझे एक बार कमेंट करके बताओ 8:40 का अनुपात कितना बन रहा है, 8:40 का अनुपात कितना बन रहा है। तो आप लोग कहोगे भैया जी 1:8, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 1:5 बन रहा है। और डायरेक्ट एक ट्रक हमें ट्रिक सॉरी, हमेशा ध्यान रखना जब किसी सवाल में 1:5 या 1:6 बनेगा तो डायरेक्ट ट्रिक है, एंगल पूछे तो मिनट का आधा कर देना। लेकिन मिनट का आधा किसमें कॉन्सेप्ट में लागू होगा, 1:5 या 1:6 में से कोई भी हो जाए तो 8:40 में मिनट का आधा 40 का आधा 20 डायरेक्ट आंसर हो जाता है। इतना काम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मिनट का आधा और मिनट का दुगना किसमें होता है, 1:4 हो तो मिनट का दुगना हो जाता है। क्लियर है बात, वो सारी चीजें हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सही है भाई, तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात भी समझ में आई होगी। क्लियर है इतनी कहानी, सही है। और बाकी जो फॉर्मूला बताया वो तो हमेशा लागू है। सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। प्यारे दोस्तों जल्दी से बता दो इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं। ये जो आकृति आप देख रहे हैं बिना ऑप्शन के बताइए कितने त्रिभुज हैं इस आकृति के अंदर। तो एक बात ध्यान रखेंगे, जब कभी भी किसी वर्ग या आयत के अंदर 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काट रही हों तो कुल खाने गिन के 2 की गुणा कर देते हैं। तो भैया कुल खाने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 का दुगना कितना होता है प्यारे दोस्त, 16 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 16 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर एक सीरीज है, यहां पर एक सीरीज है, जल्दी से बताओ इसका जवाब क्या होगा। और अल्फाबेटिकल सीरीज है। जब कभी ऐसा सवाल आए समय कैसे बचाएंगे, पूरा बी जेड ए पर लॉजिक नहीं लगाएंगे। आप पहले यहां बी देखो, फिर यहां पहला एफ, फिर पहला जे, फिर एन, फिर ऐसे ही दूसरा दूसरा, फिर ऐसे ही तीसरा तीसरा। तो बी कितना है, 2 पर है, एफ 6 पर है, जे 10 पर है, एन 14 पर है। लॉजिक लगाओ, 2 4 6 4 10 4 14, 14 4 18 पर क्या आएगा दोस्त, आर आएगा। अब दूसरा चेक करो, जेड 26 पर है, V 22 पर है, R 18 पर है, N 14 पर है। तो 26 से 4 कम 22, 22 से 4 कम 18, 18 से 4 कम 14, 14 में से 4 कम करोगे तो 10 पर क्या आएगा, N आएगा मेरे दोस्त। फिर लास्ट में A E I O U, ये तो स्वर चल रहे हैं, आपको पता होगी। जवाब है R N U। ऑप्शन नहीं बना क्या, R J, अच्छा 10 पर J आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, 10 पर जे आ रहा है, मैंने गलती से एन लिख दिया दोस्तों, माफी चाहेंगे। आर जे यू, जवाब है सी ऑप्शन, जवाब है सी ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, जल्दी से बताओ एक बार। इस प्रश्न का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, नो ऑप्शन, आप डायरेक्ट बताइए कि क्या बनेगा। ऑप्शन इसलिए नहीं दिए क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं और ए से लेकर जेड तक के अक्षर सभी के सभी आप लोगों के पास होने चाहिए। बताओ जल्दी से। और दर्पण अगर राइट पर लगाए तो ध्यान देंगे, सबसे पहले आर आएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि आर आपको इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, दर्पण हमेशा ध्यान रखना, दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट और राइट बदलता है, लेफ्ट और राइट बदलता है। जल प्रतिबिंब में ऊपर और नीचे बदलता है। बिना ऑप्शन के आंसर देंगे, कैसे देखो, के कैसे दिखेगा, के भी उल्टा हो जाएगा ऐसे, 9 भी उल्टा हो जाएगा, इस हिसाब से बन जाएगा 9, ओके 9 इस हिसाब से बन जाएगा। 2 कैसे दिखेगा सर, 2 ऐसे दिखेगा, 8 बिल्कुल फिक्स दिखेगा, बी भी उल्टा दिखेगा और 6 भी उल्टा दिखेगा दोस्त, और 5 भी उल्टा दिखेगा। जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है। ऐसे किस किसने बताया था, जल्दी से बताना, जल्दी से बताओ भाई, किस किसने ऐसे ही बताया था, जल्दी बताओ, जल्दी से बनाओ, किस किसने ऐसे ही बनाया। दर्पण प्रतिबिंब में दायां और बायां बदलता है, जल प्रतिबिंब में ऊपर और नीचे बदलता है। कहानी क्लियर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, सही है सही है सही है। नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन को बहुत आराम से देखो,
अगर आप इसे कर दोगे तो मजा आ जाएगा। अगर आपने इसे कर दिया तो मजा आ जाएगा। ध्यान से समझना। और इस क्वेश्चन के बाद एक बात कहूंगा, उस बात को जरूर सुनना। बच्चे ये बन रहा है TSEA से SWTE और पूछ रहा है HTNRO से क्या बनेगा। कितने भी लॉजिक लगा लो नहीं लगेंगे। हिंट क्या है दोबारा सुनो। यहां पर समझो, ये बन रहा है पहले E, फिर A, फिर S, फिर T। ईस्ट बन गया, ये ईस्ट बन रहा है। यहां समझो, ईस्ट से ये WEST वेस्ट बन रहा है। ये है लॉजिक, ईस्ट वेस्ट। यहां समझो NORTH नॉर्थ बन रहा है। साउथ किस में बन रहा है? साउथ। तो SOUTHC ऑप्शन में बन रहा है। यही क्वेश्चन का आंसर है प्यारे दोस्तों, यही क्वेश्चन का आंसर है प्यारे दोस्तों। एक दिया है होमवर्क। और दूसरी बात महत्वपूर्ण बात समझना, जितने भी प्यारे साथी इस समय क्लास देख रहे हैं, 25 में से कितना स्कोर रहा, एक होमवर्क है उसे हटा देना बेशक। आज का स्कोर कितना रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और एक और बात ध्यान रखना, कमेंट सेक्शन में जो नहीं बताएगा वो कायर माना जाएगा। कोई कायर है तो बिल्कुल मत बताना। और अभी नहीं बताना, जब क्लास खत्म हो जाए, क्लास के बाद बंद कर दे भाई से, ऑफलाइन कमेंट करके बताना है। जब क्लास खत्म हो जाए ऑफलाइन, अभी नहीं बताना। ये जो अभी बता रहे हैं बेटा, अभी आपकी कमेंट नहीं दिखाई देती। 5662 लोग क्लास देख रहे हैं, 5600 हर एक बच्चे की कमेंट चाहिए क्लास खत्म होने के बाद ऑफलाइन कमेंट करके कि स्कोर कितना रहा। ये मत कहना कि जी मैं तो 25 क्वेश्चनों में आया ही नहीं था। बहाने तो कायरों के पास बहुत होते हैं, एक बात ध्यान रखना, अपने सपनों को पूरा करना है तुझे और मां से किया वादा निभाना है तुझे। इन हाथों की लकीरों पर मत जाना, क्योंकि इन लकीरों से भी आगे जाना है तुझे। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने कहा ऐसे बहाने मत बनाना कि जी मैं तो बाद में आया था। मैं कह रहा हूं अगर आप लास्ट में 5 क्वेश्चन में भी आए थे क्लास में, तो 5 में से बताना, लिख के बताना, संदीप भैया मैं तो 5 क्वेश्चन में ही आया था लास्ट में और 5 में से मेरा स्कोर इतना रहा है। मैं कह रहा हूं आप 1 क्वेश्चन में भी आए तो ये बताना मैं तो जी 1 ही क्वेश्चन में आया था और मेरा स्कोर ये रहा है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना है। साथ में मैं इंतजार करूंगा बताना क्लास आज की कैसी लगी। कमेंट का इंतजार करूंगा। जो लोग अभी स्कोर बता रहे बच्चे, अभी स्कोर नहीं देख पा रहा हूं, आप लोग क्लास खत्म होने के बाद ऑफलाइन कमेंट करके बताना। सबके स्कोर चेक करूंगा बाद में, किसका कितना स्कोर रहा है। मिलते हैं अगली क्लास में, आपके स्कोर का इंतजार करते हुए। और क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।